हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स। कौन पार्टनर्स है? अर्चना एंड प्रेरणा। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दिया हुआ है। With the help of the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। ये आप सोचेंगे मैं हमेशा ये क्वेश्चन क्यों रीड करते हैं। ये क्वेश्चन रीड करना भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको GP दिया होगा और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोलेंगे, या आपको कभी नेट प्रॉफिट दिया होगा, ओनली बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ NP एंड एडजस्टमेंट। तो इसीलिए क्वेश्चन जरूर रीड करना चाहिए कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इन्होंने जो अकाउंट्स पूछे हैं आपको, तो उतने तो आपको प्रिपेयर करने ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको आपके कन्वीनियंस के लिए कोई एक्स्ट्रा ड्रॉ करके मतलब प्रिपेयर करने के बाद में अगर आपको कोई अमाउंट निकालना है तो दैट इज अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ट्रायल बैलेंस इज एज ऑन 31st मार्च 2019, मतलब मार्च 2019 को ईयर क्लोज हो रहा है बिजनेस का। हम लोग यूजुअली डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं रीड करना। तो यहाँ डेबिट साइड से फर्स्ट आइटम यहाँ पे दिया स्टॉक। तो स्टॉक कहाँ जाएगा? TD में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक करके हम 2 ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। देन पेटेंट्स, ये एसेट्स होता है, इसको हम एसेट्स के अंडर में लिखे, बैलेंस शीट के एसेट्स के अंडर में लिखेंगे, जो आपके राइट हैंड साइड में एसेट्स आप लिखते हो। देन सन्ड्री डेटर्स एसेट्स के अंडर में आएगा। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये है ना स्टेशनरी में से बचा हुआ स्टॉक है ईयर एंड में, तो ये भी आपका एक तरीके से क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि PNL का क्लोजिंग स्टॉक है। PNL में जो स्टेशनरी खरीदे थे उसमें से स्टॉक बचा हुआ है, तो ये भी आपको एसेट्स के अंडर में शो करना है। इसका इफेक्ट एसेट्स के अंडर में आएगा। देन आपको दिया ट्रेडमार्क, ये भी आपका एसेट है। देन बिल्स रिसीवेबल, ये भी एसेट्स के अंडर में आएगा। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये है ना ऑफिस रिलेटेड होता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। देन वेजेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में शो करेंगे, तो इसके लिए हम TD लिखेंगे। देन हीटिंग एंड लाइटिंग, ये भी फैक्ट्री रिलेटेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होता है, इसके लिए इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे। देन ट्रेड एक्सपेंसेस, अभी ये देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस आया, तो आप इसके साथ देखिए कोई दूसरा सन्ड्री एक्सपेंसेस या जनरल एक्सपेंसेस दिया है क्या। अगर नहीं दिया है तो हम इसको PNL में लिखेंगे। और अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में सपोज आपको जनरल एक्सपेंसेस इधर होता, तो फिर ये ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता, लेकिन यहाँ पे ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस है, तो ये PNL में डेबिट साइड में आप लिखोगे। देन सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न को हम सेल्स में से माइनस करेंगे। यहाँ पे जो क्रेडिट साइड में सेल्स दिया उसमें से माइनस, तो इसका मतलब ये कहाँ पे जाएगा? TC, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा और हम माइनस करेंगे इसको। लैंड एंड बिल्डिंग आपको एसेट्स में लिखना है। देन फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट्स। Then next is cash at bank, this is also asset. Investment is also asset. Then हमको दिया है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स है ना अर्चना एंड प्रेरणा दोनों ने विड्रॉवल किया हुआ है। इसका एक ही सिंगल इफेक्ट आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो इसके अमाउंट को लेके जाके हम इनके कैपिटल से माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ड्राइंग्स आपका माइनस फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट हम इसका सेपरेट फॉर्मेट नहीं बना के हम बैलेंस शीट के अंडर में डायरेक्ट शो कर देंगे, तो वहां पे इसको कैपिटल में से माइनस शो कर देंगे। देन बेड डेब्ट्स दिया हुआ है, तो बेड डेब्ट्स ये आपका जाएगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। देन परचेसेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस के आइटम्स रीड करके हो गए। अभी हम रीड करते हैं कैपिटल्स को। कैपिटल में अर्चना एंड प्रेरणा का कैपिटल है, जो आप दिखाओगे कहाँ पे? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में शो करोगे। इनमें से ड्राइंग्स भी माइनस होगा, फिर बाद में नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है, तो उसका एडजस्टमेंट भी हम यहीं पे करेंगे। देन नेक्स्ट दिया है अदर लोन्स, तो ये लोन है, लायबिलिटीज है, ये अदर लोन्स है। ये कहाँ से लोन लिया हुआ है? बिजनेस फर्म ने, तो इसको भी हम माइनस लायबिलिटीज के अंडर में शो करेंगे। देन रिजर्व फंड लायबिलिटीज के अंडर में लिखेंगे। Then sundry creditors will also come under liabilities. Bills payable will also come under liabilities. Next is purchase return. This will also come under liabilities. Then RDD is given.
दिस वी विल मेक अ फॉर्मेट, वो आरडीडी का टू आरडीडी अकाउंट हम पीडी में बनाते हैं, वहाँ पे फॉर्मेट तैयार करेंगे, वहाँ पे इसको माइनस करना है हमको, ये ओल्ड आरडीडी होता है। देन नेक्स्ट इज गिवन एज द सेल्स रिटर्न, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। देन इंटरेस्ट इज गिवन, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय इंटरेस्ट करके शो करेंगे। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हमने रीड कर लिए हैं। अभी आगे हम देखते हैं एडजस्टमेंट्स में हमें क्या बोला है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और ऑलवेज आपको याद रखना है एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं सेम अमाउंट के, इक्वल अमाउंट के, ठीक है। तो यहाँ पे है ना आपको जो स्टॉक दिया है 31 मार्च 2019 को स्टॉक की वैल्यू कितनी निकाली गई है 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000। तो आपको मैंने हमेशा बोला कि आप स्ट्रेट अवे माइंड में रखो कि आपको है ना लोवेस्ट वैल्यू लेनी, जो दोनों में से कंपेयर करोगे जो लोअर वैल्यू है, जो कम वैल्यू है, वो आपको लेनी है। देन नेक्स्ट इज गिवन एज अ कस्टमर, सॉरी इसका इफेक्ट लोअर वैल्यू लेनी है, तो इसका इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, एंड इसका सेकंड इफेक्ट हम बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में शो करेंगे। तो ये 12,000 हम रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट, ठीक है। देन नेक्स्ट हम आते हैं आ कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800। तो कस्टमर की बात हुई, और कस्टमर किससे रिलेटेड होता है, डेटर से रिलेटेड होता है, मतलब हमको 800 रुपीज का ही इज अनेबल टू पे ऑफ, मतलब बेड डेप्ट हो गया, ये बेड डेप्ट हो गया। तो हम न्यू बेड डेप्ट करके इसको डेटर्स में से 800 को माइनस करेंगे, एंड इसका सेकंड इफेक्ट जो हम बेड डेप्ट का टू आरडीडी अकाउंट का जो फॉर्मेट बनाने वाले हैं, जिसमें हम ओल्ड बेड डेप्ट एड न्यू बेड डेप्ट माइनस फिर ओल्ड आरडीडी करते हैं, वो वाले फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दिया है 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटन ऑफ। यहाँ पे पेटेंट्स को राइट ऑफ करने के लिए बोला है, तो ये नथिंग बट इट्स लाइक अ डेप्रिसिएशन, आप राइट ऑफ कर रहे हो, ये इतना कम हो गया आपका 1/8। तो 1/8 मतलब जो पेटेंट्स का अमाउंट दिया है उसमें आप मल्टीप्लाई बाय 1/8 करोगे और 1/8 पार्ट निकालोगे, आपको मिलेगा वो आपको पेटेंट्स में जो आप बैलेंस शीट के एसेट में लिख रहे हो वहां से माइनस करोगे, और इसका सेकंड इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करोगे, ओके, राइट पेटेंट्स राइट ऑफ करके। देन नेक्स्ट इज व्हाट, फोर्थ, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 इज परचेज। तो है ना आपको इंडिकेशन दिया है कि फर्नीचर का एक पार्ट, मतलब जो टोटल आपको फर्नीचर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए 13,000 का आपको ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया है फर्नीचर का। तो इस 13,000 में आपके 5,000 का फर्नीचर वो एडेड है जो कि हमने बिजनेस ने मतलब 1 अक्टूबर 2018 को परचेस किया है। तो इसका मतलब अगर इस पे कोई डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है तो 8,000 के लिए आप फुल ईयर का लेने वाले हो, एंड 5,000 के लिए आपको 6 मंथ्स का लेना है। तो इस तरीके से इसका एडजस्टमेंट हम दिखाने वाले हैं। आगे इसमें डेप्रिसिएशन की बात आएगी, यहाँ पे देखिए तो इसके 2 पार्ट्स करेंगे हम। 13,000 में से आप माइनस 5,000 करोगे तो 8,000, तो 8,000 फुल ईयर का हो जाएगा, एंड 5,000 आपका अक्टूबर में खरीदा है वो फर्नीचर हो जाएगा। तो अभी फिफ्थ देखिए एडजस्टमेंट इसी से रिलेटेड है कि डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 10% कैलकुलेट करना है आपको डेप्रिसिएशन। तो इसका एक इफेक्ट होगा कि आप 10% डिडक्ट करो, लैंड एंड बिल्डिंग को रिड्यूस करो और उसका नेट अमाउंट आउटर कॉलम में शो करो, और सेकेंड इफेक्ट आप डेप्रिसिएशन का आप है ना पीडी में शो करोगे। उसी तरीके से ऑन फर्नीचर आप 5% कैलकुलेट करोगे, तो 5% आप है ना 8,000 पे फुल ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे, एंड 5,000 पे आप 6 मंथ्स के लिए 5% कैलकुलेट करोगे। तो इस तरीके से इसका पहले आपको सेपरेट अमाउंट कैलकुलेट करके फिर उसको कंबाइन करना है डेप्रिसिएशन को, और फिर फर्नीचर में से माइनस करके नेट वैल्यू फर्नीचर की एसेट्स में दिखानी है, और जो टोटल आपका डेप्रिसिएशन है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन करके दिखाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 6th, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 300। तो वेजेस का 300 आउटस्टैंडिंग बोला, तो वेजेस में जाके आउटस्टैंडिंग 300 ऐड करो जो आप ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखते हो, और सेकंड इफेक्ट इसका लायबिलिटीज के अंडर में शो करो। द सेम में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का भी आउटस्टैंडिंग बोला है 200, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में जाके 200 ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके, और उसका सेकंड इफेक्ट आप लायबिलिटीज के अंडर में शो करोगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस करके। तो इस तरीके से आपका 6th एडजस्टमेंट भी हो गया, हमने डिस्कस कर लिया है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं 7th एडजस्टमेंट पे, जहां पे बोला है
अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। यहाँ पे आपको 3% का कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करने के लिए बोला है, मतलब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर्स को उनके कैपिटल के ऊपर। तो आप क्या करोगे, ये वाला एडजस्टमेंट भी हम बैलेंस शीट के अंदर ही कैपिटल्स के अंडर में कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट हम कैपिटल में ऐड करेंगे। ओके, ये जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो कैपिटल में ऐड करेंगे, और इसका सेकेंड इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में शो करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्चना एंड प्रेरणा का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट भी रीड कर ली है, और वन बाय वन हम सबको जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो पहले हम ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स वन बाय वन हम एंटर करके लेंगे सारे ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली हमने जो क्वेश्चन रीड किया उसके हिसाब से हम इसके एडजस्टमेंट के लिए भी लाइन्स लीव करेंगे। तो आइए अभी हम सॉल्व करते हैं। तो वन बाय वन हम पहले सारे ट्रायल बैलेंसेस के आइटम के एंटर कर लेते हैं, अमाउंट एंड नेम। पहला यहाँ पे दिया है डेबिट बैलेंस में स्टॉक, तो ये हमारा होता है ओपनिंग स्टॉक, तो हम इसके लिए लिख लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। आउटर कॉलम में अमाउंट दिखा देते हैं 8560। नेक्स्ट हमको दिया है पेटेंट्स, तो पेटेंट्स एसेट्स होता है, ये इनटेंजिबल एसेट है, राइट। तो इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, एसेट्स के अंडर में दिखाएंगे। यहाँ पे ये आता है फिक्स एसेट्स के अंडर में ही, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। ठीक है, अभी पेटेंट्स पे यहाँ पे हमारे राइट ऑफ करने के लिए आने वाला है, हमने रीड भी किया है, तो इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है, और एक लाइन लीव करने के लिए हम पहले ही इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, अदरवाइज क्या होता है, एरर हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिया है यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स, तो 3-4 मोर लाइन्स लीव, 4-5 लाइन्स लीव कर देती हूँ मैं। और फिर उसके बाद में हम लिख लेते हैं सन्ड्री डेटर्स। अगर फिक्स एसेट्स ऊपर नीचे भी हुए तो इसमें कोई इशू नहीं है, पर मैं हैबिट डलवाना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप फिक्स एसेट्स को टॉप में पहले रखने की कोशिश करो, तो एक हैबिट भी बन जाए। 18,500 इसको भी इनर कॉलम में लिख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट जो बेड डेप्ट्स का है, न्यू बेड डेप्ट्स हमको कैलकुलेट करना है, वो आने वाला है, तो यहाँ पे हम एक लाइन लीव कर देते हैं, इससे ज़्यादा इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, ये क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आपको एंड ऑफ द ईयर स्टॉक बच गया, स्टेशनरी का कुछ स्टॉक बच गया जो आपको करंट ईयर में यूज नहीं हुआ है, तो मतलब ये आपका क्लोजिंग स्टेशनरी है, तो इसको आप एसेट्स के अंडर में शो करोगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और इसका अमाउंट भी हम आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे 3000 आउटर कॉलम में शो कर देती हूँ इस तरीके से। देन नेक्स्ट हमको क्या दिया है यहाँ पे, ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क भी क्या है, जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, फिक्स एसेट्स हैं। दीज आर इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, जिनको आप देख नहीं सकते हो और इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड मार्क, इसको आउटर कॉलम में दिखा देते हैं, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको आउटर कॉलम में 6300 को हम शो कर देते हैं। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे हमने आउटस्टैंडिंग भी है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन उसके लिए लीव करनी है फिर हमको, 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसको भी हम इनर कॉलम में लिख लेंगे क्योंकि इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट आने वाला है, तो 1450 और एक लाइन हम लीव कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमको दिया है यहाँ पे वेजेस, तो 2 वेजेस हम कहाँ पे लिखेंगे, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहाँ पे ऊपर तो 2 परचेसेस आना चाहिए, 2 परचेसेस का जस्ट हेडिंग दे देते हैं, ये तो जनरल है, ये कॉमनली आएगा ही आएगा, और इस पे रिटर्न्स का भी ये है। फिर 2 वेजेस लिख लेती हूँ मैं, तो 2 वेजेस, और इसका अमाउंट है 950, इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग भी फैक्ट्री रिलेटेड है, इसीलिए इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में हीटिंग एंड लाइटिंग करके लिख लेंगे, और इसका अमाउंट आउटर कॉलम में ही दिखा देंगे बिकॉज इसके ऊपर कोई दूसरा एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये जो 1000 है ये आउटर कॉलम में हम इस तरीके से लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ पे बोला है
ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में हमको यहाँ पे देखना है कि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई दूसरा एक्सपेंसेस है क्या, जनरल एक्सपेंस जैसे सन्ड्री एक्सपेंस, लेकिन कोई भी नहीं है, इसीलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेते हैं। नहीं तो फिर हम इस ट्रेड एक्सपेंसेस को कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते, तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं और इसको आउटर कॉलम में 850 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, तो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लिख के रखते हैं और माइनस रिटर्न्स इस तरीके से लिख के रख लेते हैं, रिटर्न्स, और इसका अमाउंट तो जब हमको सेल्स का अमाउंट आएगा तब हम माइनस करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल सेल्स रिटर्न को 400 को माइनस करके -400 करना है करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। माइनस साइन से आपको याद रह जाएगा कि आपको माइनस करना है, गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमको दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये एसेट्स के अंडर में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग पे हमको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये अमाउंट भी हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिख लेंगे और एक लाइन लीव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग के बाद फर्नीचर दिया है। अब फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास लाइन नहीं है, यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ फर्नीचर। इस तरीके से आप भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको कोई ऐसा स्पेशल फॉर्मेट नहीं है कि आपको फिक्स्ड एंड करंट के हिसाब से ही अभी जाना है, फ्यूचर में है लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है कैश एट बैंक, तो जस्ट इसके नीचे कैश एट बैंक लिख लेते हैं और कैश एट बैंक का अमाउंट जो 5000 दिया उसको आउटर कॉलम में शो कर देते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है इन्वेस्टमेंट्स दिया है, तो इन्वेस्टमेंट्स और इसको भी आउटर कॉलम में 7500 को हम लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट दिया ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को कहाँ पे लिखेंगे हम, कैपिटल अकाउंट में जाके हम माइनस करते राइट, कैपिटल में से पार्टनर्स के कैपिटल से, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स हेडिंग दे देती हूँ मैं। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं अर्चना का नाम, अर्चना पार्टनर है ना, और यहाँ पे एक लाइन प्रॉफिट या लॉस के लिए छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी एडजस्टमेंट आएगा, उसके लिए भी छोड़ देते हैं। बाद में हम माइनस ड्राइंग्स लिख लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अगर नेट लॉस नेट प्रॉफिट आया तो फिर देखेंगे वो माइनस करना है। अगर प्रॉफिट आया मतलब नेट प्रॉफिट आया तो ऐड करना है, नेट लॉस आया तो हमको माइनस करना है, तो वो बाद में हम देखते हैं। ड्राइंग्स का इसका अर्चना का अमाउंट कितना दिया, 1200 लिख लेते हैं, माइनस साइन रख लेती हूँ, यहाँ पे लाइन अंडरलाइन कर देती हूँ। अभी नेक्स्ट प्रेरणा लिख लेते हैं, 20,000 इस प्रेरणा, और इसका क्या दिया है 900 दिया है, तो यहाँ पे भी 2 लाइन लीव करके, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एंट्री दिखाएंगे, माइनस ड्राइंग्स करके, माइनस ड्राइंग्स और यहाँ पे -900 हमको करना है बाद में। इस तरीके से ये आ गया। फिर बेड डेप्ट्स दिया है, तो बेड डेप्ट्स का हम लोग फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। अभी यहाँ पे टू RDD का अकाउंट, ये जो बेड डेप्ट्स का फॉर्मेट है उसको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट करके और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट्स अकाउंट करके हम लिखते हैं, और नॉट डेटर्स वाला तो डेटर्स पे डिस्काउंट होता है वो अलग होता है, उसका भी फॉर्मेट इस तरीके से होता है। बेड डेप्ट्स ये ओल्ड होता है, जो हमको कहाँ से मिलता है, ट्रायल बैलेंस से, तो ये जो ट्रायल बैलेंस में वो ओल्ड है हमारा, इनर कॉलम में 200 लिख लिया। इसमें क्या ऐड होगा, न्यू बेड डेप्ट्स होगा तो वो ऐड होगा, न्यू बेड डेप्ट्स जो हम डेटर्स मतलब हमको एडजस्टमेंट में दिया रहता है। फिर इसमें क्या ऐड होगा, न्यू RDD होगा, वो भी ऐड होगा। अगर फर्दर RDD है या फर्दर बेड डेप्ट्स है तो वो भी ऐड होता है, और फिर उसमें से हम माइनस करते हैं ओल्ड RDD। तो ये हमारा एक फॉर्मेट, हम जनरल फॉर्मेट, ये भी ट्रायल बैलेंस में हमको दिखाई देता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट रख लिया, साथ में बना के छोड़ दिया। अभी परचेसेस दिया है तो परचेसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसका अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं हम, टू परचेसेस का 23,700। ट्रेडिंग अकाउंट होता ही है परचेसेस एंड सेल्स के लिए, स्टॉक रिलेटेड, फैक्ट्री रिलेटेड, राइट। तो ये इस तरीके से ये सब एंटर कर लिया डेबिट साइड का। अभी आते हैं हम क्रेडिट साइड के बैलेंसेस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल्स दिया है, सबसे पहले तो कैपिटल्स, अर्चना का कैपिटल 40,000 दिया, तो यहाँ पे 40,000 रिकॉर्ड कर लेती हूँ। प्रेरणा का दिया 20,000, तो प्रेरणा के इधर 20,000 इधर लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट दिया अदर लोन्स, तो ये भी कहाँ पे आएगा, ये भी लायबिलिटीज़ में ही आएगा, क्योंकि
दिस इज द लायबिलिटी, क्रेडिट साइड में दिया है तो लायबिलिटीज के अंडर में आएगा, मतलब हमने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया, अर्चना एंड प्रेरणा ने लोन लिया है, अदर लोन बिजनेस के लिए। फिर रिजर्व फंड को भी हम आउटर कॉलम में दिखा देते क्योंकि इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अदर लोन्स पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है क्रेडिटर्स, तो एज क्रेडिटर्स लिख देते हैं, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको भी आउटर कॉलम में 17,500 आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है यहाँ पे बिल्स पेबल, उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको भी बिल्स पेबल करके आउटर कॉलम में 5,000 शो कर देते हैं। फिर दिया है परचेस रिटर्न, तो रिटर्न्स में परचेसेस के यहाँ पे जाके माइनस रिटर्न्स करेंगे और कितना जो अमाउंट दिया 1,000 दिया है 1,000 माइनस करना है। आउटर कॉलम में अभी आप 22,700 इमीडिएटली लिख दो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है आरडीडी, तो आरडीडी ये ओल्ड आरडीडी है तो यहाँ पे जाके हम माइनस कितना दिया है 500, तो यहाँ पे -500 हम लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है सेल्स, तो सेल्स को यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ पे क्रेडिट साइड में हम सेल्स को 30,200 लिख लेते हैं, तो इस तरीके से 30,200 माइनस हम 400 करेंगे तो 29,800 आएगा, तो ये लिख लेंगे हम इस तरीके से यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो ये इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दिया है इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट करके हम, ये रिसीव हुआ है इंटरेस्ट तो बाय इंटरेस्ट करके हम लिख लेते हैं। और 310 रुपीज़ है तो इधर 310 हमने इस तरीके से लिख लिया। ट्रायल बैलेंस हमारी कंप्लीट हो गई, सारे आइटम्स ट्रायल बैलेंस के हमने नोट डाउन कर लिए हैं, बैलेंसेस हमने लिख लिए। अभी एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो आप सबसे पहले बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख लो, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें दो अमाउंट दिए 12,000 एंड 17,000, तो आपको स्मॉल अमाउंट जो दिया है स्मॉलर अमाउंट वो लेना है, तो इस तरीके से 12,000 आपने लिख लिया। तो इसका सेकंड इफेक्ट भी आपको दिखाना है क्लोजिंग स्टॉक का, क्योंकि आपको बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट में दिखेगी फिर इसका इफेक्ट दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक, और कितना है 12,000, विच एवर इज लेस, जो भी कम है मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस उसमें से जो कम होता है वही आप रिकॉर्ड करोगे। फिर नेक्स्ट है आ कस्टमर शेखर फेल टू पे, ये कस्टमर मतलब डेटर्स रिलेटेड हो गया, तो ये अनेबल टू पे है, ही इज नॉट रेडी टू पे द 800 का ड्यू, तो वो बेड डेप्स हो गया, क्या हो गया बेड डेप्स हो गया, तो उसको हम डेटर्स में से माइनस कर देते हैं, माइनस बेड डेप्स, ओके। इसको लिख देंगे, ये न्यू बेड डेप्स हुआ आपका, तो यहाँ पे -800, आप -800 करोगे तो आपका आउटर कॉलम में 17,700 आएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ये 800 का हम सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाएंगे, जो फॉर्मेट हमने यहाँ पे 2 RDD अकाउंट का बनाया है, यहाँ पे न्यू बेड डेप्स का 700 हम इधर शो कर 800 है, सॉरी 800 हम शो कर देते हैं, तो ये 800 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 800 लिख दिया। फिर आपको दिया है पेटेंट्स को राइट ऑफ करना है, 1/8 का मतलब क्या होता है, देखिए वहाँ पे मैं आपको अभी वर्किंग नोट में दिखा देती हूँ। ये वर्किंग नोट में हम सबसे पहले पेटेंट्स राइट ऑफ, इसको राइट ऑफ करते हैं, इस पर डिप्रिसिएशन नहीं, ये मतलब 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 20 साल के लिए लेते हैं कंपनीज, तो उसको राइट ऑफ करते हैं, तो इट्स लाइक अ डिप्रिसिएशन ओनली 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 1/8 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो यहाँ पे आपको पेटेंट्स का कितना, सॉरी नॉट 5,000, यहाँ पे 2,000 दिया हुआ है आपको। मैं आगे फर्नीचर का अमाउंट देखिए, तो यहाँ पे 2,000 पे आपको क्या करना है, 2,000 रुपीज़ पे हम इसको कैंसिल ही कर देती हूँ, 2,000 पे 1/8 कैलकुलेट करना है, 1/8 पार्ट करना है इसका, तो 1/8 पार्ट आप जब कैलकुलेट करोगे 2,000 का तो 250 रुपीज़ आएगा। 8 1 ज़ा 8, देखो 8 2 ज़ा 16, 4 रिमेन हुआ, तो 8 5 ज़ा 40, फिर 0, तो 250, तो 250 रुपीज़ हमको राइट ऑफ करना है, रुपीज़ 250 हमको क्या करना है, राइट ऑफ करना है 250 रुपीज़। तो इसको हम पेटेंट्स के यहाँ से माइनस, ये क्या किया यहाँ पे, क्या किया रिटर्न ऑफ किया है, तो माइनस रिटर्न ऑफ, तो कितना 1/8 रिटर्न ऑफ किया, 1/8 अमाउंट इज रिटर्न ऑफ, तो 250 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में फिर इसको देंगे 1750, इस तरीके से लिख देंगे। और ये 250 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो 2 पेटेंट्स रिटर्न ऑफ
W और स्लैश करके ऑफ कर सकते हो आप, और 250 रुपीज़ आउटर कॉलम में दिखा दोगे। फिर नेक्स्ट आपको दिया है अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ₹5000 इज परचेस्ड ऑन। तो मतलब आपको फर्नीचर के बारे में बोला है कि फर्नीचर में से एक पार्ट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्नीचर पे हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। फर्नीचर इसके 2 पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ पे फर्नीचर की जो रेट दी है वो आपको 13,000 दी है। कितनी दी है? टोटल फर्नीचर 13,000 बोला है। टोटल फर्नीचर कितना बोला है? 13,000 बोला है। तो 13,000 में से 5,000 है ना, ये है ना कभी परचेस हुआ? 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2018 को परचेस हुआ है, ठीक है। तो बचा हुआ इसका और इसका माइनस करेंगे तो मतलब 8,000 है वो फुल ईयर का, वो बिगिनिंग से है। तो इस पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, फुल ईयर का 8,000 पे, और इस पे जो है वो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8,000 मल्टीप्लाई बाय आपका डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आगे के लाइन में आपको डेप्रिसिएशन बोला है फर्नीचर पे 5%, तो 5/100 फुल ईयर का निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 5 40, तो ये 400 आपका फुल ईयर का इस पे डेप्रिसिएशन हुआ। किस पे? 8,000 पे। और इसी तरीके से 5,000 पे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% कैलकुलेट कर रहे हैं हम दोनों पे। तो यहाँ पे करेंगे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 और मल्टीप्लाई बाय 6/12, 12 में से 6 महीने, ठीक है। तो ये 2 0 तो कैंसिल हो गए हैं, यहाँ पे ये कैंसिल हो गए। तो अभी 6 1 6, 6 2 12, ठीक है। और 2 1 2 और 2 25 50 होता है। अभी 25 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो 125 आएगा। कितना आएगा? 125 आएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन है वो कितना हो गया? और इन दोनों का आप प्लस करोगे, सम अप करोगे तो 525। तो 525 का डेप्रिसिएशन आप फर्नीचर पे शो करोगे। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। इस आप पूरे पे अगर 13,000 पे 5% निकालोगे तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक आपका मिडल में परचेस हुआ है 1 अक्टूबर को 5,000, जो इसमें इंक्लूडेड अमाउंट है, तो हम उसके बाद ही हमको निकालना है। उस पर 6 मंथ का और इस पे 8,000 पे फुल ईयर का निकलेगा। तो ये माइनस करोगे तो 12,475 आएगा। और ये 525 का सेकेंड इफेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके हम टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसका इफेक्ट हम दिखाएंगे 525 का आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग को भी डेप्रिसिएट करने बोला 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए तो आप यहीं का यहीं कर सकते हो, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। अभी भी अगर मैं इस 10% को भी दिखाऊँ, आपको पता है ये 2200 आता है, प्रैक्टिस से आ ही जाने वाला है, राइट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आने ही वाला है आपको। तो 19,800 आपका आउटर में। और अगर इसको कैलकुलेट करके देखना है तो देखिए इस तरीके से, ये जो थर्ड लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड पे जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन 22,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया, तो कितना होता है? 2200। ये जो 2200 है वो हमारा डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग। तो इसको यहाँ पे हमने रिकॉर्ड करके माइनस करके आउटर में नेट डाल दिया। इसका सेकेंड इफेक्ट हमको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाना है, तो वो भी हम शो कर देते हैं। टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, BLDG लिख सकते हो बिल्डिंग के लिए, और 2200 इस तरीके से ये कर दिया। फिर नेक्स्ट हमको दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो ऐड टू वेजेस, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 300, इसमें 300 ऐड करेंगे तो 1250, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस करके लायबिलिटीज में आपको शो करना है। 300 दिया है, आउटर में 300 दिखा दो, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे भी आपको बोला है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
तो इस पे भी हम क्या करेंगे, जो आपको 200 दिया वो 200 हमको ऐड करना है, तो 1650 आपका आउटर कॉलम में आप शो कर दोगे। अभी हमें बोला अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। एक का 40,000 है और एक का कैपिटल है 20,000। तो यहाँ पे स्पेस एडजस्ट करके यहीं पे कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 3%, ठीक है। तो यहाँ पे अर्चना, ए मतलब अर्चना, एंड यहाँ पे पी मतलब प्रेरणा का। अर्चना का अमाउंट है 40,000, मल्टीप्लाई बाय 3/100 कर दो और फुल ईयर का निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 1200 रुपीज़, ठीक है। ये 1200 अर्चना का हो गया। अभी प्रेरणा का 20,000, ऑब्वियसली इसका हाफ होगा क्योंकि 40,000 पे 1200 है, तो 20,000 पे 600 होगा। ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो 600 रुपीज़ इसका हुआ। तो ये 1200 एंड 600 यहाँ पे लिखा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200, ठीक है। और यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600, इस तरीके से। इसके बाद में नेक्स्ट सारे एडजस्टमेंट हो गए, सब हो गए, सब जो डबल इफेक्ट दिखाने थे वो भी हमने शो कर दिया। अभी हम क्लोज डाउन करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले ट्रायल इसमें ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस के भी आइटम हमने दिखा दिए हैं और एडजस्टमेंट भी एडजस्ट कर दिए हैं, ठीक है। अभी ये साइड का अमाउंट आपको 2 ही अमाउंट दिख रहा है, तो पहले इनको टोटल भले करके देख लो कि आपको कितना आता है, कि मतलब नेट प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है कि ग्रॉस लॉस हो रहा है, वो चेक करने के लिए। तो जब आप ये सब टोटल करोगे, यहाँ पे टोटल करोगे, तो फिर आपको 33,510 आएगा, 33,510 पूरा टोटल करोगे। तो ये दोनों अमाउंट को जब आप टोटल करते हो तो देखने पे पता चल रहा है कि अभी ये तो 41,800 आने वाला है, क्योंकि देखिए 800 तो मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 41,800 इधर लिख लेंगे। और अभी ये 41,800 में से ये आपको माइनस करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो ये बैलेंसिंग फिगर जो आने वाला है वो 8290 आएगा। तो ये टू ग्रॉस, इसको लिख लेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। यहाँ पे कैरिड डाउन क्योंकि ये ट्रांसफर होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये डेबिट में तो ये क्रॉस में जाएगा। तो यहाँ पे हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखेंगे और इसका अमाउंट 8290 इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे ये वाला एडजस्टमेंट हमने देखो आउटर कॉलम में अमाउंट नहीं डाले हैं, राइट। तो ये कितना होता है 1000, टोटल इसका हो गया 1000 और 1000 माइनस 500 किया तो आउटर में गया 500। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी हमने देखो सेकेंड इफेक्ट नहीं दिखाया, यहीं पे दिखा के छोड़ दिए। ये 1200 और ये 900 का भी इफेक्ट दिखाना था, तो चेक करना है कि क्या गड़बड़, तो इसके पहले कि इसमें क्या क्या आना चाहिए था सब लिखा है क्या। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा नहीं है, तो वो लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्चना का 1200 है एंड प्रेरणा 600 है, तो टोटल 1800 आउटर कॉलम में दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइड आपका ज़्यादा दिख रहा है, राइट। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वगैरह सब आ गया है, ये साइड आपका ज़्यादा दिख रहा है अमाउंट, मतलब ये ज़्यादा दिख रहा है, मतलब ये बैलेंसेस अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो पहले इसको टोटल करके चेक कर लो कितना आता है। तो इसको जब आप टोटल करते हो 1650, 850, 500, फिर 250, फिर 525 और आपका 2200 एंड 1800, तो फिर आपको टोटल अमाउंट है वो
7,775 आना चाहिए। तो 7,775 777 ये आपका इसका टोटल बैलेंस आता है। ये एक्चुअली पेंसिल से लिखते हैं ज़्यादा अच्छा होता है, कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। 7775 और ये साइड आपको दिख रहा है ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पे भी आपका क्रेडिट बैलेंस ही होने वाला है, क्रेडिट साइड मोर है। जब आप वो अमाउंट को टोटल करते हो 8,290 प्लस 3,110 करते हो तो फिर आपको 8,600 आता है। कितना? 8,600। तो 8,600 यहाँ पे भी लिख लेंगे। और इन दोनों का जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हो, इन दोनों का डिफरेंस जब निकालते हो, बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट माइनस करेंगे ना, तो 825 आएगा। कितना आएगा? 825। तो ये 825 क्या है? नेट प्रॉफिट है। क्या है? नेट प्रॉफिट। छोटा सा अमाउंट आया ना, तो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर TRFD टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से। तो पार्टनर का नाम है अर्चना एंड प्रेरणा। तो अर्चना एंड प्रेरणा, अर्चना को कितना 2 के रेशियो में 2:1 का रेशियो, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे तो वहाँ पे 2:1 का रेशियो फॉलो करने बोला। तो अर्चना को 2 पार्ट्स मिलेगा एंड प्रेरणा को 1 पार्ट। तो 825 का ही जब आप पार्ट्स करते हो, 825 का 3 पार्ट्स कर दो आप, पहले डिवाइडेड बाय 3 कर दो। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपको 275 आएगा। दिखाऊं? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 लेफ्ट, 3 7 जा 21, 1 लेफ्ट, 3 5 जा 15, तो 275। तो ये किसका हो गया? ये प्रेरणा के लिए होगा। तो 825 माइनस 275 करोगे अगर वैसे भी करके देखते हो तो 550 अर्चना का हो गया। तो इसको फिर यहाँ पे आप 550 एंड यहाँ पे आप लिखोगे 275। तो ये इनकी प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट। ये सब कैलकुलेशन देखो आपको करने में एकदम, इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठूंगी मैं, कोशिश कर रही हूँ कि बताऊँ आपको, लेकिन हमको आगे भी पोर्शन सिलेबस कवर अप करना है। तो ये छोटे छोटे प्रैक्टिस करो। और फिर अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो कि मिस ये अमाउंट कैसे आया, मुझे कन्फ्यूजन है, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं अर्चना का नेट प्रॉफिट। यहाँ पे 550। ठीक है, 550 अर्चना का आया। प्रेरणा का जो आया था 275 एंड नेट प्रॉफिट 275। अब जब ये सबको सम अप करेंगे, यहाँ पे तो आप देखो 1200 ये प्लस में है, ये माइनस में, तो इसको ऐसे ही उड़ा दो। तो 40,550। कुछ कुछ स्मार्ट वर्क भी करते जाना है, ऐसा नहीं है जोड़ते बैठो आप छोटे छोटे चीज़ों को। स्मार्टली देखो कैसे कैंसिल मार सकते हैं। ये कैंसिल हो गया तो 4,550 हो गया, 40,550 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप इनको सम अप करके इसको माइनस करोगे 900 को, तो फिर आपको यहाँ पे 19,975 मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में सारे हमने यहाँ पे अमाउंट सारे हमारे आ गए हैं, हमने सब नोट डाउन भी कर लिए हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम इनको क्या करेंगे, सम अप करेंगे, इनका टोटल करेंगे। हमने आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा 300, लेकिन देखिए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भूल गए हैं। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए केयरफुल रहना है। ये चीज़ मैं दिखा भी पर्पसली रही हूँ कि आपको ऐसे होने के चांसेस होते हैं कि गड़बड़ हो सकती है, तो आपको उसको ध्यान देना है करने के टाइम पे। ठीक है, कि आपने क्या क्या एक नज़र घुमानी है कि क्या क्या आपने लिख लिए हैं, मिस नहीं करना है। फिर अब यहाँ पे टोटल करेंगे हम। तो दोनों भी साइड जब आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ टोटल करोगे तो आपका ये आप टोटल करके देखोगे ना, तो ये सेम ही अमाउंट आएगा, ये सेम अमाउंट आएगा और आपको 87,525 आएगा। तो 87,525 ये आपकी बैलेंस शीट, यहाँ पे बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाती है। दोनों साइड आपका 87,525 आएगा। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर नंबर 32 का ये जो प्रैक्टिकल सम मैंने 6 कंप्लीट करा दिया है। अभी अगले वीडियो में आपको अगला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।
Thank you very much. God bless you all, dear children.